दोस्तों, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए, इस पे मैं आज अपने विचार और अपने अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होता है जब आप अपने साथ सच बोलना सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि सच बोलें, क्योंकि अभी हम लोगों को जैसी व्यवस्था में हम बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, एजुकेशन सिस्टम और सराउंडिंग्स, आस पड़ोस ने जो हमें सिखाया है, हमारे माँ बाप ने तो हमें सिखाया है कि सच बोलिए, लेकिन खुद से सच बोलिए। इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी को ये किस तरह से डेवलप करता है, हमारे बात करने के तरीके को ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है, हमारे सीखने के प्रोसेस को ये किस तरह से बढ़ाता है। हम अपने आप से सच बोल ही नहीं पाते, सारी की सारी ज़िंदगी बीती चली जाती है। इंसान अपने आप से ही झूठ बोलता रहता है, अपने आप से ही। संसार की दी गई सिखाई गई वस्तुओं के पीछे ही भागता रहता है, उसको ही पाने का प्रयास करता रहता है, खुद को कभी भी पाने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए अपने सभी विचारों को जो संसार ने आपके दिमाग में दिए हैं, उनको एक बार धीरे 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 हटा के आप देखने की कोशिश कीजिए कि आप अक्सर में चाहते क्या हैं, कि आप कैसे व्यक्ति हैं। सोसाइटी तो हमें ये सिखाते हैं कि आप ये भी कीजिए, आप ये भी कीजिए, आप जब तक ये नहीं करेंगे आप तक कामयाब नहीं कहलाएंगे, आपके आस पड़ोस आपको कामयाब नहीं कहेंगे। मान लीजिए, आप सोसाइटी की बात मान लीजिए और चलते रहिए उस पर, और दुनिया से ज़्यादा अच्छा अचीव कीजिए, दुनिया से ज़्यादा कामयाब हो जाइए। हो गए? अब अपने आप के से बात कीजिए। आपको जो भी कामयाबी आपने प्राप्त की है, सब कुछ किया है, पैसा भी आपके जेब में होगा, लेकिन वो भी इनसेटिस्फेक्शन का ही कारण होगा, क्योंकि आपका स्वभाव जो डेवलप हुआ है वो समाज की कंडीशनिंग से डेवलप हुआ है, और वो भी आपको बहुत कम लगेगा, और तब भी आपको यही महसूस होगा कि मैं कामयाब नहीं हूँ, अद्भुत कामयाबी के बाद भी। लेकिन अगर आप खुद के ऊपर काम करके खुद को जानना शुरू करते हैं, खुद की परतें धीरे धीरे हटाना शुरू करते हैं, सभी रिश्तों की वास्तविकता को आप समझने की कोशिश करते हैं, और उन वास्तविकताओं को समझने के बाद आप खुद के ऊपर से भी पर्दे उठाते हैं, खुद की जो बातें हैं जो आप खुद से करने से डरते हैं, उसको करके अपने साथ अपनी सच्चाई को जान के जब आप धीरे धीरे ये पता लगा लेते हैं कि आप किस किस्म के इंसान हैं, व्यक्ति हैं, किस किस्म के व्यक्ति हैं, आपका काम करने का नेचर क्या है, आप बहुत परिश्रमी हैं या आप कम परिश्रमी हैं, या आप कम परिश्रम में बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, या बहुत परिश्रम करने के बाद भी आप कम चीज़ों को हासिल करके उसमें संतुष्टि से अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। आपका आंतरिक ध्यान किस तरफ है, किस तरफ है आपका आंतरिक ध्यान? दुनिया तो नहीं जानती, हम छिपा के रखते हैं, वो किस तरफ है?
संसार से तो हम छुपा के रख सकते हैं, और वो आंतरिक ध्यान अगर सही है, सही जगह पे है तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपको लगता है कि वो डिफ़ॉल्ट में है, किसी सही रास्ते पे नहीं है, तो उसको कैसे सही रास्ते पे लाया जाए, कौन सा है सही रास्ता, ये सारी चीज़ों को जब आप आंसर करते हैं, यानी कि आप खुद को आंसर करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि आपका रास्ता आने वाला बहुत सुगम हो जाता है। सोशल प्रेशर आपके ऊपर से हटता चला जाता है। तो आप एक छोटे छोटे स्टेप में, छोटी छोटी अचीवमेंट्स में खुद के ऊपर आप प्राउड, गौरवान्वित महसूस करते हैं और आगे बढ़े चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप जब तक अपने आप को न समझ लें, आप अपने स्पाउस को कैसे समझ पाएंगे। तो इसीलिए एट द एंड ऑफ द डे वी आर रिस्पॉन्सिबल। जैसे वो एक इंग्लिश में कहावत है ना, किसी कंपनी के एक मालिक ने अपने यहाँ नौकरियों के लिए, जॉब के लिए कुछ लोग रखे, और उसने बाद में कहा ये तो इडियट हैं, ये तो नालायक हैं, ये तो किसी काम के नहीं हैं। फिर इंटरव्यू रखी, फिर लोग रखे, कुछ समय बाद फिर यही। तो आप मुझे वास्तविकता में बताइए, उसने बहुत बार इंटरव्यू रखी और हर बार यही कहता था कि लोग नालायक हैं, लोग नालायक हैं। तो आप मुझे बताइए वास्तविकता में नालायक कौन था? नालायक लोगों को हायर करने वाला खुद भी नालायक होता है। तो हम उस कंपनी के मालिक को, एन इडियट विल हायर एन इडियट। सो नालायक लोगों को हायर करने वाला खुद नालायक होता है। और अगर ये वो गलती मान ले अपनी कि हाँ मेरी गलती है, और अपने ऊपर काम करना शुरू करें और अपने आप को इडियट से इंटेलिजेंट किया, तो फिर वो देखिए वो आगे अच्छा काम करेगा। ऐसे ही बिजनेसेस में होते हैं। फर्स्ट जनरेशन के जो बिजनेसेस होते हैं उनके लोग बहुत मेहनत करते हैं। सेकंड जनरेशन के थोड़ा संभाल लेते हैं क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि फर्स्ट जनरेशन ने कितनी मेहनत की है। थर्ड जनरेशन वालों को एहसास ही नहीं होता क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि कस्टमर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको मालूम नहीं है ये कस्टमर बेस कैसे बिल्ड किया है। और थर्ड जनरेशन वाले कस्टमर को ही सबसे ज़्यादा गालियाँ देते हैं। तो धीरे धीरे इसका मतलब ये है कि हमें अपने हर एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी चाहिए, खुद उठानी पड़ेगी। हमें मानना पड़ेगा कि हमसे ये गलती हुई है। जब तक हम दूसरों के ऊपर गलती मढ़ते रहेंगे, वो तो हमसे परे चले गए, हम भी उनसे परे चले जाएंगे, सब कुछ करते रहेंगे द्वंद्वात्मक। अल्टीमेटली हम एक काम कर रहे हैं जो कि हमें लाइफ के किसी ना किसी मोमेंट पे करना पड़ेगा। खुद को फेस करने से भाग रहे हैं, इधर उधर के बहाने लगा के, किसी को दोषी बनाकर, किसी बेचारे का। तो इसीलिए हम खुद देखें, खुद को फेस करें।
यही सबसे बड़ा हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का कारण बनता है। जिस दिन हम खुद को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, फिर हमें 10,000 लोगों के सामने भी खड़ा करना हो तो हम बाहर जैसे होते हैं वैसे ही अंदर होते हैं। डर हमें तभी लगता है जब हम अंदर और बाहर अलग अलग होते हैं। और जैसे ये चीज़ हम हासिल कर लेते हैं, हमारे लिए कोई भी काम करना चुटकी का हो जाता है, क्योंकि बाहर काम नहीं होता, काम तो अंदर होता है। और अंदर से बाहर काम करने में जो डिस्टॉर्शन होती है, उसी की वजह से हम काम प्रॉपर कर नहीं पाते। लेकिन जब अंदर काम हो चुका होता है तो बाहर काम ना भी हुआ हो, उससे ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कर देता है फिर इंसान। बाय।